हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2। यूनिट 1 हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और आज से हम लोग यूनिट 2 का लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग सीरियल वाइज उसको देखते रहेंगे। तो आज का ये लेक्चर नंबर 1 है यूनिट 2 का, और यूनिट 2 का नाम क्या है हमारा, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आज का बेसिक क्लास होगा अबाउट करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, डील कर लेते हैं व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा वैद्युत, हिंदी में इसे धारा वैद्युत कहेंगे हम लोग। होता क्या है ये धारा वैद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज का स्टडी करते हैं, बट वो चार्ज कौन सा स्टेट में होता है? एट रेस्ट होता है। बट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज का स्टडी करेंगे वो चार्ज कौन से स्टेट में होगा? वो चार्ज होगा मोशन के स्टेट में। ठीक है ना? तो जब भी कोई किसी चार्ज पार्टिकल का कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस मोशन होता है, मूवमेंट होता है, तो इसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? इसका स्टडी जो हम लोग जिस ब्रांच में करते हैं वही हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम लोग कई तरीके से डील कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली हम लिख रहे हैं यहां पर स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? यानी अगर हम हिंदी में बोलें तो आवेशों का गति की अवस्था में अध्ययन को ही करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, धारा वैद्युत कहा जाता है। क्लियर है? या मूवमेंट जो होता है चार्ज पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री चार्ज कैरियर का किसी कंडक्टर के एंड्स में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलो अब यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा है, तो ध्यान देते हैं हम लोग। जिस प्रकार से जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, मूवमेंट होता है उसका, तो वो एक क्वांटिटी बनाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर हम लोग पहले फिगर में देखते हैं कि क्या कंडीशंस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप देखिए, जैसा कि यहां पर एक फिगर हमको दिख रहा है। अब इस फिगर का तो बहुत डिटेल ज्यादा अगर जाएंगे तो बहुत लंबा भी है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए इस फिगर को। जैसे यहां पर हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, ये कंडक्टर का क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी, है ना? अभी देखो, कोई ये जो कंडक्टर का दोनों एंड है, ये किसी हम लोग सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं। तो सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किए, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो मोशन होता है ना? तो ड्यू टू व्हाट? क्यों होता है इलेक्ट्रॉन का मोशन, जबकि हम लोग यहाँ पर तो कोई कंडक्टर, ये बैटरी कनेक्ट नहीं किए हैं? तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो है, ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। बट वो मोशन कैसा मोशन होता है? वो मोशन हमारा रैंडम मोशन होता है ना? रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के कारण जो इसका मोशन है वो रैंडम होता है, यानी कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो इस प्रकार से, तो आप देखिए यहां पर ऐसे में इसका जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है। नेट वेलोसिटी जीरो हो जाता है और ये कोई करंट नहीं बनाता है। ठीक है ना? जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कुछ इसके अपोजिट जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है तो कुछ इधर जा रहा है, यानी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एक सेल या बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लो ये रहा, बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो फिगर में भी हम देख रहे हैं कंडक्टर का ये एंड प्लस से कनेक्ट हो गया और ये एंड माइनस से कनेक्ट हो गया। ऐसे कंडीशन में होगा क्या? ऐसे कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे हैं, अब यहां पर कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही एस्टेब्लिश होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड ड्यू टू दैट फोर्स इसका मोशन स्टार्ट हो जाता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखेंगे यहां ऑब्जर्व करेंगे फिगर में कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है
एक ही डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं, और यहां पर इसका एक्सेलरेशन सब भी हम लोग फाइंड करेंगे, बाद में वो कॉन्सेप्ट आएगा। ये जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर सब में हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग सिंपल तरीके से देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स। अब n इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे e चार्ज, तो टोटल चार्ज q इज इक्वल टू कितना अमाउंट बनेगा? n इंटू ई अमाउंट बनेगा। और ये जो है इस एंड से इस एंड तक जब क्रॉस कर रहा है, इसको जब पार कर रहा है, तो इसमें एक सर्टेन टाइम लगेगा, दैट टाइम इज t। अब ऐसे कंडीशन में यहां पर इस कंडक्टर से होकर के करंट फ्लो होने लगेगा, और ये करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, या along the direction of electric field, या opposite to the direction of motion of electrons। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मोशन जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग इस पर कुछ सवाल सब भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग डीलिंग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? यानी विद्युत धारा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर is called electric current, is called electric current। ठीक है, is called electric current। यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। या सिंपली आप लोग एक लाइन में कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम पूरा बोर्ड को मिटा रहे हैं, अब आगे इसके हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इसका देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। चलो, तो ये देखो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग? टाइम। अगर हम इसका सिंबल में फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू चार्ज को Q से, डिवाइड बाय टाइम को T से। अब यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? IT भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमको टाइम निकालना हो तो T इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग इसमें एक और फॉर्मूला पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारा E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू। देयरफॉर हम लोग टोटल चार्ज Q का वैल्यू जानते हैं N इंटू ई। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला I का फार्मूला चेंज हो जाएगा Q बाई T। अब Q के बदले N इंटू ई डिवाइड बाई T। तो आप ये कर सकते हैं फॉर्मूला। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, उतारते जाइए, समझते जाइए। Q इज इक्वल टू कितना है? N इंटू ई। तो ऐसे केस में करंट I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N इंटू ई अपॉन T हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहां पर देखो, इफ डेल्टा Q चार्ज फ्लोज इन टाइम डेल्टा T। अगर मान लो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से डेल्टा T टाइम में डेल्टा Q चार्ज फ्लो होता हो, तो ऐसे कंडीशन में करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम?
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंट करंट। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? इंस्टेंट करंट, या आई आप लोग ऐसा भी कहीं कहीं पर देखेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये भी देखने को मिलेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंट करंट। तो इंस्टेंट करंट व्हाट? दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका। बताओ ये इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है? बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इस पर ध्यान दें, डायमेंशन, तो हम इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन जानते हैं, या तो हम आई लिख सकते हैं या डायमेंशन हम ए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो आई यूज कर सकते हैं या ए यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ आई, अब आई का एसआई यूनिट के लिए ऊपर में किसका एसआई यूनिट लगेगा? चार्ज का, जो कि क्या होता है? कूलम, ठीक है। सी डिवाइड बाय टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड, दैट इज एस। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को हम लोग कहेंगे एम्पियर, जिसे डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल ए से। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, जो कि क्या हो गया हमारा? एम्पियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आगे का लेक्चर्स में इसमें जो है लंबा लंबा फॉर्मूला एक्सप्रेशंस मिलेगा, तो आप लोग पहले बेसिक अपना ठीक कर लें, उसके बाद हम लोग जो है लॉन्ग एक्सप्रेशन पे चलेंगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं, देखो एसआई यूनिट तो हो गया। अब सीजीएस और ईएसयू, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। तो सीजीएस और ईएसयू यूनिट ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। जैसे चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, बट चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम। सेम टू सेम है और सेम वैल्यू भी है। इसी प्रकार से अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करें तो वो होता है स्टैट एम्पियर, ठीक है ना। स्टैट एम्पियर। और आपको रिलेशन याद रखना है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9, इतना क्या हो जाएगा? स्टैट एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े भी हैं चार्ज का जब हम लोग पढ़ रहे थे। आफ्टर दैट आप देखिए इसका हम लोग EMU यूनिट का बात कर लेते हैं। EMU यूनिट, EMU दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है इसका एब्सोल्यूट एम्पियर। एब्सोल्यूट एम्पियर को हम डिनोट करेंगे इस तरीके से AB डॉट A, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एम्पियर। और आपको रिलेशन याद रखना ये भी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर में कितना स्टेट एम्पियर? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट एम्पियर। और 1 एम्पियर में कितना एब्सोल्यूट एम्पियर? 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर। तो क्लियरली हम लोग देख रहे हैं, जैसे देखो यहां पर ये एम्पियर, ठीक है ना, ये इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 लगा हुआ है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर, दैट मींस यूनिट इज लार्जर, ठीक है ना। तो एम्पियर इज ग्रेटर देन स्टेट एम्पियर। और यहां पर देखो 1 एम्पियर, यहां पर देखो 0.1 एब्सोल्यूट एम्पियर। इस बार देखो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 1 से क्या है? कम है, दैट मींस एब्सोल्यूट एम्पियर इज ग्रेटर देन एम्पियर। तो हम यहां पर एक नोट पॉइंट लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ये नोट पॉइंट में क्या ध्यान देंगे आप लोग? तो एम्पियर जो है सबसे बड़ा यूनिट कौन है इस तीनों में? एम्पियर, स्टेट एम्पियर, एब्सोल्यूट एम्पियर में एब्सोल्यूट एम्पियर इज ग्रेटर देन एम्पियर एंड एम्पियर इज ग्रेटर देन स्टेट एम्पियर। तो ये आप लोग रिलेशन ध्यान में रखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है। तो चलो ये बेसिक पॉइंट्स था, आगे हम लोग इसको और भी कंटिन्यू करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट 2 का जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और आप लोग इसे ध्यान से वॉच करते रहिए, बाकी कोई समस्या नहीं होगा, और नोट करते रहिए, पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।